तो आइए चलिए मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाती हूँ अपनी मम्मी की। ये तो अरबिंदो हॉस्पिटल की फ़ाइल है जो वहीं की है, इंदौर की, जहाँ पे मेरी मम्मी बीमार पड़ी थी। मेरी बहन से मिलने गई थी और वहीं ये सब हुआ था उनके साथ। और ये है जो फाइल है वो फोर्टिस की है। ये I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop. तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब। स्वागत करते हैं आप लोग कुशल मंगल से होगे और स्वस्थ होगे और अपनी फैमिली के साथ मस्त होगे। दोस्तों मेरी ऐसी हालत इसलिए दिख रही है कि मैंने बहुत सारा काम किया है आज और अभी सो के बस मैं उठा हूँ। कल भी मैं लेट हो गया था करते करते। ज्योति जी नाश्ता बना रही हैं और हम लोग बस अभी थोड़ी देर में शौर्य को छोड़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको जैसे पता होगा, अभी हमने जो वीडियो बनाया था कुछ दिन, शायद 1-2 दिन हो गए होंगे, 1-2 दिन पहले जो बनाया था, हमने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा था जो हमारा बालाजी महाराज के साथ जो हमें उनका आशीर्वाद मिला था, हनुमान जी महाराज का, उसका हमने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया था और आपको बताया था कि जब आप पूरे मन से प्रार्थना करते हैं भगवान से तो भगवान आपकी कैसे मदद करते हैं, कैसे सहायता करते हैं। और हनुमान जी महाराज हमेशा सबकी मदद करते आते हैं और हमारी भी उन्होंने बहुत ज़्यादा मदद करी, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है उन्होंने और हमारी मॉम को पूरी तरीके से, हमारी मम्मी को पूरी तरीके से ठीक किया है उनके आशीर्वाद ने। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड मैंने अपनी सिस्टर से बात करी कि आप लोगों को ये भी पता चलना चाहिए कि ये सच में है भी नहीं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो बोलते हैं हमें सबूत चाहिए, क्योंकि सबूत आजकल हर कोई मांगता है, भगवान का भी, भगवान के अस्तित्व का सबूत मांगते हैं लोग। तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है कि हमसे लोग सबूत मांगे। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड मैंने अपनी सिस्टर से बात करी तो उसने अभी जो इसके बारे में मैंने उन्हें बताया कि ऐसा है कि आपको भी मतलब हमें शेयर करना चाहिए, दोस्तों के साथ बताना चाहिए। तो मैंने उसे बताया तो उसने अभी जो हमारी मॉम की रिपोर्ट है वो के बारे में, उस रिपोर्ट्स के बारे में उसने पूरा एक वीडियो बनाया है और वो आपको दिखाएगी कि कैसे क्या रिपोर्ट का प्रोग्रेस हुआ है, कैसी क्या कंडीशन थी हमारी मॉम की और उसके बाद भगवान के आशीर्वाद से वो कितनी जल्दी ठीक हो गई हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको सीधे अपनी सिस्टर के पास ले चलता हूँ, वही आपको पूरी रिपोर्ट्स दिखाएंगी। उसके बाद आप खुद चेक कर लीजिए कि भगवान और हनुमान जी हमारे साथ हैं कि नहीं, हमारी हर परिस्थिति में है कि नहीं, तो और उनका चमत्कार और जो आशीर्वाद है वो सबके साथ है कि नहीं। तो आप बस बने रहिए और देखिए इस वीडियो को आगे, जो मेरी सिस्टर आपको बताने वाली है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रशांत की बड़ी बहन हूँ और मेरा नाम नेहा है। और आज मैं आपको बताती हूँ कि वो पूरी जर्नी जो मेरी मम्मी ने कैसे पास की है। मैं आपको बता नहीं सकती कि उनका ट्रीटमेंट कैसे हुआ और हनुमान जी की कृपा हम पे कैसे हुई। तो ये तो विस्तार से मैं आपको थोड़ा बताऊंगी, वीडियो में भी लंबा हो सकता है, पर आप कृपया सुनिए कि बजरंगबली कैसे कैसे अपने भक्तों की मदद करते हैं। हनुमान जी हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। जब भी आप उन्हें सच्चे मन से याद करेंगे वो आपको बचाने के लिए ज़रूर आएंगे, जैसे हमें बचाने के लिए आए। मेरी मम्मी को DCM हुआ है। अभी भी वो पेशेंट हैं, हालांकि उसकी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई हैं, बट अभी काफ़ी बेटर उनकी कंडीशन है। उनको DCM हुआ था जो कि डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जिसको कहते हैं। तो उसके अंदर मतलब वैसे भाषा में अगर आप नॉर्मल भाषा में बोले तो नॉर्मल भाषा में हम उसको ये बोलेंगे हार्ट फेलियर की कंडीशन है। जो आपकी मम्मी की पंपिंग, हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो सिर्फ 15% रह गई है बॉडी में, जो ब्लड पंप होता है। और आप ये इजेक्शन फ्रैक्शन बोलते हैं वैसे तो उसे, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन। तो बोला ये 15% रह गया है सिर्फ, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक तरीके डॉक्टर ने ये बोला कि इस सिचुएशन को हम हार्ट फेलियर की सिचुएशन बोलते हैं, कि ये कम्प्लीटली हार्ट फेलियर की सिचुएशन है। तो अब इसमें हम क्या करें क्या नहीं करें। मम्मी कुछ दिनों तक ICU में भी रही। फिर डॉक्टर ने हमसे बोला कि आप तो इन्हें ले जाइए, या हम पूछते थे कि डॉक्टर अब क्या है, अब कैसी हैं, तो बोला भाई वो तो उनकी इजेक्शन फ्रैक्शन यानी उनका जो पंपिंग कैपेसिटी है वो उतनी ही है, उसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं है। तो हम सोचते थे कि उन्हें घर ले जाएं, तो कभी वो बोल देते थे नहीं थोड़ा हॉस्पिटल में ही रखने दो, कभी भी कुछ भी हो जाएगा अगर आप घर ले गए विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। और वो ऑक्सीजन पे भी चल रही थी एंड नियर अबाउट 4 से 5 का प्रेशर खुला हुआ था ऑक्सीजन का, उस पे थी वो। तो मैं अब क्या कहूँ, तो उन लोगों ने जैसे भी उनको वार्ड में शिफ्ट कर दिया और वार्ड में शिफ्ट करके बोला 2-3 दिन बाद आप घर ले जाओ।
मैंने कहा सही हो रही है क्या? बोला इसका तो कुछ भी हम नहीं कह सकते, इनका जीवन रिस्क में ही है और अब आप ये समझिए कि आपको सेवा करनी है। मतलब हमें ऐसा लगा था कि हमारे घर में सब कुछ ठीक था और अचानक किसी ने एक बड़ा सा पत्थर या कुछ भी हम पे मार दिया, उसी ने मुसीबत वाला। और ऑलमोस्ट फाइनेंशियल क्राइसिस दरवाजे पे खड़ा हो गया था आके, क्योंकि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में कोई भी ऐसा मुसीबत का बम या मुसीबत का पत्थर गिरता है तो जनरली ऐसे ही लगता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस ही आ गया। ऐसे ही कुछ रहा। अब मैं आपको आगे की रिपोर्ट्स बताती हूँ और पूरा आपको ये बताती हूँ कि हनुमान जी ने हम पे कब कब कृपा नहीं की। ऐसा कोई बड़ी फैमिली भी नहीं है हमारी, पर मैंने अपने पापा को बचपन से भक्ति और जय हनुमान जय बालाजी, बचपन से हम ये सुनते सुनते हमको भी जैसे मुसीबत होती है तो हम लोग झट से हमारे मुंह से ऐसा निकलता है कि हे बजरंगबली बचा लो, हे हनुमान जी रक्षा करो। जो इंसान एक कमरे से दूसरे कमरे के लिए नहीं, वार्ड में जहाँ पे बाथरूम हुआ करते थे वहाँ डॉक्टर ने बोला कि इनका जो नर्स से बोला कि इनका जो बेड है वो बाथरूम के थोड़ा पास लगाओ, क्योंकि एक रूम को वो पार नहीं कर सकते, उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, उनको ब्रेथलेसनेस हो जाएगी, वो बेहोश भी हो सकती है। तो ऐसा इंसान जिसका रूम के बिल्कुल टॉयलेट के पास जिसके बेड लगा दिया गया हो और वो ताकि उन्हें बाथरूम जाने में प्रॉब्लम नहीं हो, तो ऐसा इंसान पूरे मंदिर के प्रांगण तक चल के गया है भगवान की कृपा से, और उसी पंपिंग कैपेसिटी 15% की पंपिंग कैपेसिटी। तो मैं आपको पूरी ये रिपोर्ट्स दिखाती हूँ और आई होप आप लोगों को इसको देख के ये समझेंगे कि हनुमान जी बालाजी कितनी कृपा करते हैं, उनकी भक्ति में कितनी शक्ति है। तो आइए चलिए मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाती हूँ अपनी मम्मी की। ये तो अरबिंदो हॉस्पिटल की फ़ाइल है जो वहीं की है, इंदौर की, जहाँ पे मेरी मम्मी बीमार पड़ी थी। मेरी बहन से मिलने गई थी और वहीं ये सब हुआ था उनके साथ। और ये है जो फाइल है वो फोर्टिस की है। ये डॉक्टर हैं जिनसे मेरी मम्मी का इलाज चल रहा है और ये फोर्टिस की फ़ाइल है जो यहाँ चेन्नई की है। यहाँ पे 2 फोर्टिस हैं, फोर्टिस पडापलानी और फोर्टिस मल्हार। तो फ़िलहाल उनका इलाज जो है वो फोर्टिस मल्हार से ही चल रहा है। और ये बाकी की सारी जो चीज़ें हैं वो ये देखिए, ये साउल है जो हेल्थ है, इनका भी हमने पता किया। और ये जो आपको दिख रहा है हील योर हार्ट, तो हील योर हार्ट भी चेन्नई में है, जिसको ECP ट्रीटमेंट बोला जाता है हार्ट पेशेंटों के लिए। हमने वो भी यहाँ पे भी देखा था। और ये हम जयपुर गए थे पीपल हार्ट सेंटर पे, तो ये भी ECP के लिए हम गए थे। ये जयपुर में तब हम गए थे जब यहाँ अरबिंदो से मेरी मम्मी को डिस्चार्ज किया गया था और थोड़े दिन रेस्ट के बाद हम जल्दी से इंदौर से ही उनको जयपुर लेके गए थे। तो आइए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरी मम्मी की फर्स्ट रिपोर्ट जो थी वो क्या थी। ये देखिए, ये है इको रिपोर्ट है मेरी मम्मी की। ये मेरी मम्मी का नाम है दुर्गेश शुक्ला और यहाँ पे जो उनकी एज है वो तो गलत लिख दी है। बाकी ये जो इनकी रिपोर्ट है वो जो उनको एडमिट किया गया था उसके बाद की है। तो इनका इजेक्शन फ्रैक्शन देखिए, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसको अपन पंपिंग कैपेसिटी बोलते हैं। हार्ट की जो पंप ही नहीं कर रहा है, सिर्फ 15% ही पंप कर रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पे भी लिखा हुआ है सीवियर LV सिस्टोलिक डायफंक्शन और ये LVEF 15%। और ये 2022 क्या मैं बता रही हूँ। और मेरी मम्मी भर्ती हुई थी अस्पताल में कुछ 31 तारीख को ही भर्ती हुई थी, जनवरी का ही टाइम था। तो ये डेट ऑफ एडमिशन, मेरी मम्मी को वहाँ एडमिट कराया गया था तो 30/1/22 को रात में ही करवाया गया था। ये मैंने आपको पहले की रिपोर्ट दिखाई। और जब मम्मी डिस्चार्ज हो रही थी तो वो ICU में भी रही थी 6-7 दिन, पर वो लोग बोल रहे थे इनको रखना अब बेकार है, आप तो घर ले जाइए। पहले हमने बोला भी था बीच में ले जाएं तो जाने नहीं दिया, फिर उसके बाद ही ये देखिए तब इनने बोला था कि अब डिस्चार्ज कर रहे हैं तो वो भी हम करेंगे।
डिस्चार्ज से पहले एक इको और करेंगे। तो इको में देखिए 15 to 20% है। मैंने डॉक्टर से बोला ये 20% आ रहा है, तो डॉक्टर ने बोला इट्स जस्ट बहुत फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट हो रहा है, तो इसलिए हमने 15 to 20 लिख दिया, बट ये 15 ही है। और इसी बीच इन लोगों ने मम्मी का जो है वो भी कर दिया था, जिसको अपन बोलते हैं कोरोनरी एंजियोग्राफी रिपोर्ट। तो वहाँ पे एंजियोग्राफी भी कर दी गई थी मेरी मम्मी की इसी दौरान, और वही करवानी पड़ी। क्या करें, जब कुछ समझ में नहीं आता, डॉक्टर बोलता है तो फिर अपन बोलते हैं कि करवा लो, अब क्या कर सकते हैं। उसमें भी डॉक्टर ने ये पूरी रिपोर्ट है, जो भी कोई डॉक्टर हो तो समझ पाएगा शायद। तो यहाँ पे इतना मैं समझ पा रही हूँ कि इनने भी लगभग करीबन वही, फिर मेरी इसी पे चीज़ पे बात हुई थी, तो बोला ऐसे फ्लक्चुएट हो रहा था, तो हमने 20% इसमें मेंशन किया है, बट वही है फ्लक्चुएशन, और वही सब है जो लास्ट में जब उनको डिस्चार्ज करते हुए, जब डिस्चार्ज करते वक्त उनको ये दिया था, तो यही आया था इसमें, यही लिखा गया था कि एल्वी सिस्टोलिक डायफंक्शन 15 to 20 है, और ये है। तो अब इसके हम थोड़े दिन बाद हम मम्मी को जयपुर लेके गए थे, जो कि ये जयपुर है। ECP के बारे में बहुत सुना था, तो यहाँ पे भी गए थे हम। बट क्या हुआ कि यहाँ पे मेरी पता नहीं क्या हुआ, मम्मी रुकना ही नहीं चाह रही थी कि 1 महीने इलाज कराने के लिए यहाँ रुकना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये इस जगह पे हम गए थे, सोडाला नाम की जगह पे, तो मम्मी रुकने को तैयार नहीं हुई, तो फिर हम वापस हुए। पर ऐसा चमत्कार हुआ इसके बाद कि हम रास्ते में जब हम जा रहे थे, भोपाल जाना था वापस, कि इंदौर होते हुए हम भोपाल जाएंगे, बट ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि हम पहुंच गए ग्वालियर। और ग्वालियर शायद हमें भगवान बुला रहे थे, क्योंकि आप जानते हो कि ये सब दुनिया भर की चीज़ ये हो ही चुकी थी, कि ये समरी भी लिख दी थी उन लोगों ने कि ये सब कुछ लिखा हुआ है कि रात में इनको क्या हुआ, ये सब तो हमारे साथ चल ही रहा था। तो हम बीच में ग्वालियर पहुँचे, और वहाँ पे मेरी जो बुआ हैं, हाँ, उनने बोला कि आप ददरौआ धाम चले जाओ। ये हमें एकदम भगवान ने रास्ते में से ही बुलाया था। तो हम वापस घर लाते लाते पता नहीं क्या हुआ, हम बुआ के यहाँ पहुँचे, और दूसरे दिन बुआ ने बोला कि ददरौआ धाम चलो आप। तो ददरौआ धाम हम तो पहुँच गए एकदम, और पता नहीं भगवान ने कैसी शक्ति दी। जो इंसान 4 के 5 के प्रेशर पे बैठा हुआ था ऑक्सीजन पे, वो इतनी उनमें हिम्मत थी कि 15% के इजेक्शन फ्रैक्शन पे, पंपिंग कैपेसिटी पे, कि भाई चले गए। और वहाँ के भैया एक भभूत लाई में, और है ना भभूत मैंने मम्मी को थोड़े दिन तक खिलाई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम 23 तारीख को गए थे, तो इसके एक दिन बाद ही यानी 24-25 को हम ददरौआ धाम गए थे, यानी 24-25 फरवरी को हम ददरौआ धाम गए थे। वहाँ से उन्होंने हमको भभूति दी थी और बोला था कि आप यहाँ से एक बॉटल, वो बिस्लरी की बॉटल नहीं होती ऐसी खाली प्लास्टिक वाली, तो वो प्लास्टिक की बोतल, वहाँ से पानी भी भर के लाए भगवान का। बहुत से लोग बोलने लगे कि भैया यहाँ का पानी पिलाइए आप, पानी की एक ढक्कन रोज़ इनकी पानी पीने वाली बॉटल में डाल दीजिए आप। तो फिर हमने ऐसे ही किया, वहाँ से पानी भी भर के ले आए बॉटल से, उनके रोज़ पानी पीने की एक बॉटल में हम उसको डालते जाते थे। थोड़ा बहुत परिवर्तन आया उस चीज़ से, बहुत परिवर्तन आया। पानी पिलाते गए हम, और भभूत भी खिलाई हमने, रेस्ट करवाया उनको 2-3 महीने। हमने वहाँ भोपाल के डॉक्टर से भी संपर्क किया। ये जो पूरा बंच आप देख रहे हो, ये पूरी फाइल, ये पूरा झोला, ये इस साइड आपको ये झोला दिखेगा, ये पूरा झोला, ये मम्मी के पूरे पेपरों से भरा हुआ, सारे पेपरों से भरा हुआ है। ये देखिए कितने पेपर मेरे पास पड़े हुए हैं, ये कितने पेपर हैं मेरे पास। ये पूरी फाइल, ये तो बहुत मोटी हो चुकी है ये वाली। तो वही पिलाते रहे 2 महीने। वहाँ के भोपाल के डॉक्टर ने बोला कि आप है ना, तो ये मैं रिपोर्ट आपको दिखाने वाली हूँ। ये देखिए बहुत ज़्यादा मोटी फाइल हो गई है, इसलिए मुझे कुछ डाल के रखना पड़ रहा है। ये तो इतने सारे प्रेस्क्रिप्शन हो गए मम्मी के, इतने सारे मैं नंबर डाल के रखती हूँ, 4, 5, 6, 7 भूल जाती हूँ ना मैं। और ये तो अभी लेटेस्ट की रिपोर्ट है, मैं आपको ये सबसे पहले का रिपोर्ट दिखाती हूँ। और LVF पहुँच गया था 30%, और उस दिन मैं इतना खुश हो गई थी कि ये 30% एकदम हो गया। ये भगवान का ऐसा चमत्कार है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। हनुमान जी का ये डेट भी देख लीजिए आप, चमत्कार है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ।
और ये देखिए ये वाली रिपोर्ट, ये इस वाली रिपोर्ट से पहले मैंने ये रिपोर्ट करवाई थी, इसके बीच की कोई रिपोर्ट नहीं है। ये 21 मई को ये रिपोर्ट कराई थी, इजेक्शन फ्रैक्शन था 22, और इसके बाद सीधे हम डॉक्टर बाबू से मिले थे फोर्टिस में, तो डॉक्टर बाबू ने ये करवाया था और उनको मैंने ये वाली रिपोर्ट दिखाई थी, तो वो विश्वास ही नहीं माने। वो बोले नहीं फ़ौरन रिपोर्ट करा के आओ, नहीं तो तुम्हारी मम्मी ऐसे बैठी नहीं होती, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती। तो फिर जब मैंने रिपोर्ट करवाई तो इतने में बदल चुकी, आप यकीन नहीं मानोगे कि कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं। मेरी माँ ने 1.5 महीने डॉक्टर का इंतज़ार किया। वो अपनी किसी पर्सनल उसके कारण छुट्टी पे गए हुए थे, उनकी जो कोई पर्सनल प्रॉब्लम थी या कुछ था, तो 1.5 महीने तक हम लोगों ने इंतज़ार किया। उनके पास ऐसी कोई ख़ास गोलियां भी नहीं थी, कोई टैबलेट नहीं थी, कुछ भी नहीं था। मतलब एक 2 बीपी की गोली खा रही थी, और बस वो ददरौआ धाम का ये मैं दिखा सकती हूँ आपको, ददरौआ धाम की जो भभूति और उनका पानी पिला रहे थे बस हम। और अभी आपको मैं इसके बाद वाली तो रिपोर्ट देखो, फिर इसके बाद वाली तो मेरे पास और भी रिपोर्ट्स है जो मैं आपको दिखा सकती हूँ। ये फिर उनका कभी नीचे नहीं आया। फिर तो वो सस्टेन करती गई, फिर धीरे धीरे भगवान की कृपा होती गई, और फिर उनका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो टोटल वैसा ही होता गया कि मतलब वो होने लगा, बढ़ने लगा, रुक गया कि नीचे नहीं जा रहा है। फिर 32-35% आने लगा। ये देखिए डेट 32-35% आने लगा। और मैं आपको आगे भी फिर 35 से ये देखिए डेट, वो मैंने 8 की दिखाई थी, 8 का कब की दिखाई थी दिखाती हूँ मैं। हाँ ये देखिए 20/8 32-35। और ये भगवान का करिश्मा है कि इतनी उम्र में दवाई भी तो लगे, नहीं तो दवाई नहीं लगती तो भगवान, डॉक्टर्स क्या कह देते हैं, तो सब भगवान के हाथ में, अब तो आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। अरे वही की भाई, हमने वही की, हनुमान जी से प्रार्थना की। और ये देखिए 38%। और दिखाती हूँ, ये उनके ब्लड रिपोर्ट से, सारे ब्लड रिपोर्ट्स भी इसी में ही लगा के रखती हूँ मैं। और ये देखिए 42%। ये कैसे, मैंने आपको डेट वाइज दिखा रही हूँ, पहले 7, फिर 6, मतलब 8, फिर 10, ऐसे नीचे आता जा रहा है महीने की, भाई जुलाई, अगस्त, सितंबर, ऐसे मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये लेटेस्ट रिपोर्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगी, कहाँ गई, 10 के बाद मुझे 2 महीने बाद बुलाया था, तो ये रहा इजेक्शन फ्रैक्शन। अभी करंट रिपोर्ट मेरे पास, मैंने दिसंबर में करवाई है, करंट रिपोर्ट यही है मेरे पास। इसके बाद की अभी कोई रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि जब मैं 3 दिसंबर को उनको दिखाने गई थी तो उन्होंने ये बोला था कि आप 3 महीने बाद आइएगा। और वो ये बोल रहे थे कि मुझे इम्प्रूवमेंट के बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं, जैसे कि इम्प्रूव हो गया है। मैंने आपको प्रीवियस अभी पहले की कितनी 42% दिखाई थी, अगर आपको याद हो तो। मैं फिर से दिखाती हूँ, देखिए ये देखिए 42%। और उसके बाद मैं 2 महीने में गई थी, तो 12 दिसंबर में गई थी 3 तारीख को, तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन 44% आया है। तो मैं अब इससे ज़्यादा आपको क्या कह सकती हूँ कि बजरंगबली का चमत्कार नहीं है तो क्या है। उनके भभूत और पानी और उनका नाम लेने से जब सारे संकट दूर हो रहे हैं। और अभी मैं जाऊंगी ये मार्च में मैं जाऊंगी, स्टार्टिंग में या मिड मार्च में मेरे को अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं जाऊंगी। तब भी अगर किस्मत हुई तो मैं तब भी वो लेटेस्ट रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगी। और मुझे 100% ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट आएगा मेरी मम्मी की और कंडीशन में। और 44% कहाँ, वो 15% से लेके आज 44% हो गई है विदिन 6 मंथ। और ये बाबा जी का चमत्कार है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जो जानकारी हम आपके साथ शेयर करने चाहते थे वो आई गेस आपको पसंद आई होगी, सही लगी होगी। और हमारा बस आपसे बस यही अनुरोध है कि आप जिस भी भगवान में श्रद्धा रखते हैं अपनी पूर्ण श्रद्धा रखें। ये ज़रूरी नहीं है
कि कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आपको वो मानने की ज़रूरत है। आपको बस ये मानने की ज़रूरत है कि आपके लिए आपका भगवान सबसे सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। दुख और सुख के समय में आप उन्हीं से ही कामना और प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हीं को ही अपना दुख और तकलीफ बता सकते हैं, और जबकि वो आपके साथ हैं तो आपकी हमेशा सहायता करेंगे। आप बस अपने अच्छे कर्म करते रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करिए, अपने परिवार को खुश रखिए, और आपके जो भी पहचानने वाले हैं, जानने पहचानने वाले हैं, उनसे अच्छा व्यवहार रखिए, सबकी मदद करिए, सबके साथ अच्छा करिए। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि बस अपना विश्वास अटूट रखिए, क्योंकि अगर आपका विश्वास अटूट है तो उसे आपकी कोई भी दुविधा या कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपका विश्वास अटूट है तो भगवान आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ हैं। और इस युग में बजरंगबली हनुमान जी हमेशा हर उस भक्त के साथ हैं जो उनकी संपूर्ण हृदय से भक्ति करता है और उनसे संपूर्ण सच्चे हृदय से उनसे प्रार्थना करता है और उनसे अपने आशीर्वाद चाहता है, तो भगवान हमेशा उनके साथ हैं। और रही बात इस वीडियो के बारे में, क्योंकि हम लोग कोई ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, और ना ही हम कोई हमारा पर्टिकुलर ये हमारे चैनल का ये ऐसा कोई जोनर है कि हम इससे रिलेटेड ही वीडियो बनाएं, क्योंकि शायद ये आखिरी वीडियो हो सकती है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस था और हमारा पर्सनल डिस्क्रिप्शन था कि हम आपके साथ ये डिटेल्स शेयर करें, क्योंकि एज ए सनातनी हिंदू हम भी चाहते हैं कि हम अपने भगवान के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है और जो हमारे भगवान से रिलेटेड हमारा एक्सपीरियंस रहा है, हमारे बजरंगबली से रिलेटेड हमारा एक्सपीरियंस रहा है, उनका आशीर्वाद रहा है, तो वो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ भी शेयर करें और आप भी भगवान से जुड़ें और अपने परिवार को स्वस्थ रखें, खुशहाल रखें। और दोस्तों हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।